देखो एक बार, पार्टिकल हैविंग मास m, चार्ज q एंड वेलोसिटी vi कैप पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैं ये कह दूं, ये आपका ई वेक्टर है, मान लो जे कैप में है, और ये आपका वी वेक्टर कह दिया मैंने। ठीक है। अब ये तो क्लियर है बेटा कि वो पैरेलल दोनों फील्ड हो जाएं और वी उसके पैरेलल हो जाएं, तो भी एक अनडिविएटेड की कंडीशन आती है, वो अब रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि खुद ने ही कह दिया कि वी वेक्टर ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल नहीं है। तो अब एक ही आपका कंडीशन बचती है इसमें, जो तीनों कंडीशन वाला केस था अनडिविएटेड जाने का। ठीक है। तो हाँ, ये आपका एक्स जेड प्लेन में होगा, ये एक्स एक्सेस कह दो, और ये कोई नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं होगा, ये अंदर की तरफ होगा वी वेक्टर, नीचे की तरफ होगा ये, जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट आएगा इसका। ठीक है ना। बी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो बी का हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा ये कंपोनेंट हो जाएगा बी एक्स। ठीक है। और एक बी का हो जाएगा बी जेड कंपोनेंट। जेड एक्सेस नीचे की तरफ है ना इसमें, अगर ये आपका एक्स वाई है तो जेड अंदर की तरफ। ठीक है ना। जेड नीचे की तरफ है, तो बी वेक्टर कैसा है आपका, एक तो बी एक्स हो गया और एक बी जेड हो गया, इस तरह से दो कंपोनेंट होंगे बेटा। परपेंडिकुलर प्लेन में होना है तो क्लियर है आपको, परपेंडिकुलर प्लेन में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, बी एक्स और बी जेड। तो बी जेड फिक्स है, इसका बी जेड फिक्स है। ठीक है ना, मान लो इससे आपने थीटा एंगल भी कह दिया, तो ये बी एक्स कितना हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और बी जेड बी साइन थीटा हो जाएगा, तो बी जेड फिक्स हो चुका है इसका। वो कितना होगा बी जेड, बताना एक बार। क्यू वी, जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो किससे आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा होगा कि नहीं, अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा बोल दें, वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख, बी वेक्टर विल बी इन एक्स जेड प्लेन। ये क्लियर है आपको इशिता एक बार, कि आपका बी वेक्टर एक्स जेड प्लेन में होगा, कहीं भी हो सकता है एक्स जेड प्लेन में। अरे वही वी क्रॉस बी, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है ना, इससे किसी एंगल पर वी क्रॉस बी कैंसिल करना है ना क्यू को। तो आपका बी साइन थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, जेड कंपोनेंट। ये किसके बराबर होना चाहिए, ई दे रखा है ना आपको, ई नॉट दे रखा है, ई नॉट, ई नॉट दे रखा है, तो आप क्या लिख देंगे, क्यू ई नॉट इक्वल टू क्यू वी बी जेड लिख देंगे। तो आपकी जो वेलोसिटी है, या बी जेड कितना आ गया, देखो बी जेड फिक्स हो गया बेटा, ई नॉट बाई वी, तो बी जेड विल बी फिक्स, बट बी एक्स कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, बी जेड कुछ भी हो जाए, सो बी जेड विल बी फिक्स्ड। ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, अगर आपने वी और ई नॉट दे दिया, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी और ई नॉट, लिखा हुआ है ना इसमें वी और ई नॉट, तो वी और ई नॉट देने के बाद बी जेड फिक्स हो गया, बी जेड कुछ चेंज नहीं हो सकता, वो ई नॉट बाई वी ही होना पड़ेगा, अगर पार्टिकल को अनडेविएटेड जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। बट बी बी एक्स कुछ भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें, हमारी अनडिविएटेड की कंडीशन तो फेल हो नहीं रही। ठीक है। बट बी एक्स मे बी एनीथिंग, बी एक्स मे बी एनीथिंग, और एक कंपोनेंट और फिक्स हो जाएगा, बी वाई, एंड बी वाई इक्वल टू जीरो ऑलवेज, बी वाई तो जीरो होना ही है। तो ये तीनों कंपोनेंट के बारे में आपने डिस्क्राइब कर दिया बी वेक्टर के, कि बी जेड फिक्स होगा, बी एक्स में भी एनीथिंग, कुछ भी रख लो फर्क नहीं पड़ता, अनडिविएटेड ही जाएगा अगर बी जेड इतना हो गया तो, और बी वाई तो हमेशा जीरो होना चाहिए, दो कंपोनेंट फिक्स है बेसिकली, बी एक्स कुछ भी हो सकता है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। अरे मैग्नीट्यूड वेरी कर गया, बी का एंगल वेरी कर गया, नेट फील्ड वेरी कर रहा है, दो कंपोनेंट फिक्स रह के एक कंपोनेंट वेरी करने से भी तो नेट फील्ड वेरी कर सकता है। And- हाँ प्लेन में, हाँ वेरी गुड, बस इसका जेड कंपोनेंट वो रखो आप, बाकी कुछ भी करते रहो एक्स में, किधर भी ले जाओ मुझे कोई फर्क। ये आ तो रहा है, ई नॉट बाई वी गिवन है ना आपको, ई नॉट बाई वी गिवन है, तो ई नॉट बाई वी गिवन होगा तो ई नॉट बाई वी फिक्स है, वो थोड़ी चेंज कर सकते हो। पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है और ई नॉट ही फील्ड है, तो बी जेड इतना ही होना चाहिए, बी एक्स कुछ भी रखो। ठीक है बेटा। कौन था बेटा,
नहीं, बी एक्स कोई फोर्स नहीं लगा सकता ना। बी एक्स कैसे लगा सकता है? बी एक्स नहीं लगा सकता। बी एक्स तो वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट है ना, तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वेलोसिटी के कोई फोर्स नहीं लगाना। ठीक है ना। क्यू वी क्रॉस बी कौन सा कंपोनेंट होता है? वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वो यहाँ पर कितना है? वो वहाँ यहाँ पर है बी साइन थीटा। देख लो, ये बी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आया ना, बी जेड लिख दिया इसको बस। क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है भाई आपको? हम्म। अब एक और क्वेश्चन है ऐसा ही पार्टिकल्स में, मैट्रिक्स मैच है, तो आप देखो मैच करा पाते होगे एकदम। मैं देख लूँ ट्रेजेक्टरीज पे है, वैसे आप करा भी दोगे, ऐसा कुछ नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म बी वेक्टर। ठीक है। और नेक्स्ट फिर दो एग्जांपल फिर से ट्रेजेक्टरी वाले हैं, तो चाहे से आप वो कर भी सकते हो, मैं भी करा सकता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, एक मैट्रिक्स मैच अभी कर लेते हैं, चलो।